क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात को रोशनी खुद ब खुद बुझ जाती थी, जहां दीवारें सांस लेती थीं और परछाइयां अपनी मर्जी से चलती थीं? आज की कहानी एक ऐसे ही महल की है और इस महल को सिर्फ एक कुत्ते ने फतह किया। लेकिन ये कुत्ता अकेला नहीं था, इसके साथ एक बच्चा भी था, एक बूढ़ा आदमी भी था और एक राज जो सदियों से दफन था। लाहौर के बाहर एक पुराने कस्बे के किनारे पर एक अजीब सी हवेली खड़ी थी जिसे लोग सायों का महल कहते थे। ये महल किसी ज़माने में नवाब फिरोज़ खान की मिल्कियत थी, एक अमीर, ताकतवर मगर जालिम इंसान। कहते हैं कि उसने अपनी दौलत की हिफाजत के लिए काले जादू का सहारा लिया था और जब वो मरा तो उसकी रूह महल में ही कैद हो गई। इसके बाद से जो भी उस महल के करीब गया डरा हुआ वापस आया या फिर वापस आया ही नहीं। कस्बे के बच्चे रात को उस महल की तरफ देखते तक नहीं थे। उस कस्बे में एक गरीब आदमी रहता था, रहीम चाचा। रहीम चाचा की उम्र 70 साल से ज़्यादा थी। झुर्रियों भरा चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी उदासी। वो अपने पोते जाहिद के साथ रहते थे, 12 साल का एक शरारती मगर ज़हीन लड़का जिसकी आंखों में हमेशा सवाल चमकते रहते थे। उनके घर के बाहर एक कुत्ता रहता था, शेरू। शेरू कोई ख़ास नस्ल का कुत्ता नहीं था, देसी नस्ल, भूरे रंग का, एक कान थोड़ा टेढ़ा मगर उसकी आंखें गजब की थीं, गहरी, सुनहरी और बेहद ज़हीन। रहीम चाचा उसे रोज़ रोटी देते थे, शेरू बदले में घर की हिफाजत करता था। ये रिश्ता सादा था मगर मजबूत था। वो रात जब सब कुछ बदला, उस रात तेज़ आंधी आई थी। जाहिद स्कूल से वापस आ रहा था जब रास्ता भटक गया और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसकी नज़र उस महल की टूटी हुई लोहे की दीवार पर पड़ी और एक पुराना सिक्का बाहर चमकता नजर आया। बच्चों की फितरत होती है, वो रुक गया, अंदर गया और फिर वापस नहीं आया। रहीम चाचा ने जब शाम गए जाहिद को घर में ना पाया तो पहले पड़ोसियों से पूछा, फिर गली में ढूंढा और जब किसी ने कहा कि उसे महल की तरफ जाते देखा था तो उनके पांव तले ज़मीन खिसक गई। नहीं नहीं नहीं, वो बड़बड़ाए और लाठी उठाकर चलने लगे। कस्बे वालों ने रोका। चाचा, वहाँ मत जाओ, जो गया वापस नहीं आया। वो मेरा पूता है, रहीम चाचा ने सिर्फ इतना कहा और चल पड़े। शेरू जो दरवाजे के पास बैठा था उठा, नाक जमीन से लगाई, हवा सूंघी और रहीम चाचा के आगे आगे चल पड़ा। महल का दरवाज़ा पहले से खुला था। अंदर दाखिल होते ही शेरू ने एक धीमी सी घरघराहट की, ना खौफ से बल्कि खबरदार करने के लिए। महल के अंदर अंधेरा था, वो अंधेरा जो सिर्फ आंखों को नहीं रूह को भी महसूस होता था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनकी आंखें हरकत करती महसूस होती थीं। छत पर बड़े बड़े झाड़ फानूस थे, कुछ टूटे हुए, कुछ हवा में बगैर हवा के झूलते हुए। रहीम चाचा का दल डूबने लगा मगर उन्होंने कदम नहीं रोके। शेरू आगे था और शेरू ने कदम नहीं रोके। अचानक एक कमरे के कोने से आवाज़ आई, हल्की सी सिसकी। जाहिद, रहीम चाचा ने पुकारा। दादा जान, आवाज़ आई, कमज़ोर, डरी हुई मगर जिंदा। शेरू तेज़ी से उस कमरे की तरफ भागा और रहीम चाचा लड़खड़ाते हुए पीछे गए। जाहिद एक कोने में सिमटा बैठा था, घुटने सीने से लगाए, आंखें बंद किए। जब शेरू ने उसके चेहरे को चाटा तो उसने आंखें खोली और फूट फूट कर रो पड़ा। दादा जान, यहाँ कुछ है, कुछ साया था, वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। रहीम चाचा ने उसे गले लगा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। मगर जैसे ही वो उठने लगे दरवाज़ा बंद हो गया, खुद ब खुद, जोर से। कमरे में ठंड बढ़ गई, ऐसी ठंड जो जनवरी की रात में भी नहीं होती। दीवार पर साया उभरा, एक लंबा काला बेशक्ल साया जिसका कोई इंसान या चीज़ मौजूद न थी। जाहिद रहीम चाचा के पीछे छुप गया। रहीम चाचा की लाठी कांपने लगी मगर शेरू आगे आ गया। उसने अपनी दोनों अगली टांगें फैलाई, पीठ झुकाई जंगी अंदाज में और एक ऐसी आवाज़ निकाली जो आम कुत्तों से नहीं आती। ये गरज थी, गहरी, मुसलसल, बेखौफ। साया लर्जा। शेरू ने कदम आगे बढ़ाया, साया एक कदम पीछे हटा। रहीम चाचा ने कुछ देखा। साए के वस्त में दीवार के साथ एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, नवाब फिरोज़ खान की, और उस तस्वीर के नीचे एक छोटी सी ताक में एक बंद संदूकचा। बरसों की जिंदगी ने उन्हें एक बात सिखाई थी कि कुछ रूहें इसलिए कैद नहीं होती क्योंकि वो ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि उनका कोई अधूरा काम है। जाहिद, वो संदूकचा लाओ। दादा जान,
डरो मत, शेरू है। जाहिद ने गहरी सांस ली और दौड़ पड़ा। शेरों ने गरज जारी रखी। साया उस पर मरकूज रहा और जाहिद ने संदूकचा उठा लिया। संदूकचे के अंदर एक खत था, पीला, बोसीदा और चंद सोने के सिक्के। रहीम चाचा ने खत पढ़ा, हाथ कांप रहे थे, आवाज़ लड़खड़ा रही थी। खत नवाब फिरोज़ खान का अपने बेटे के नाम था। इसमें लिखा था कि ये दौलत गरीबों की हक तलफी से कमाई गई थी और वो चाहता था कि मरने से पहले ये वापस की जाए, मगर वो कर न सका। उसकी रूह इसी बोझ तले कैद थी। रहीम चाचा ने खत बंद किया और तस्वीर की तरफ देखा। तुम्हारी आरजू पूरी होगी, उन्होंने आहिस्ता कहा। ये सिक्के गरीबों में तकसीम होंगे, मैं वादा करता हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। साया आहिस्ता, बहुत आहिस्ता धुंधला होने लगा और फिर गायब हो गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। शेरू ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे ये यकीन कर रहा हो कि खतरा टल गया, और फिर बाहर की तरफ चल पड़ा। रहीम चाचा ने जाहिद का हाथ थामा। जाहिद ने शेरू के सर पर हाथ रखा और वो तीनों उस महल से बाहर निकल आए जिसमें सदियों से रोशनी नहीं आई थी। अगले दिन रहीम चाचा ने वो सिक्के कस्बे के मस्जिद के इमाम के हवाले किए। उन्हें गरीब घरानों में तकसीम किया गया। उस रात के बाद महल में कोई साया नहीं देखा गया। कहते हैं कि कुछ अरसे बाद एक सुबह महल की एक पुरानी दीवार गिर गई और उसके पीछे से सूरज की रोशनी पहली बार अंदर आई। कस्बे के बच्चों ने देखा और वो डरे नहीं। जाहिद बड़ा हुआ तो उसने ये कहानी अपने बच्चों को सुनाई और जब भी वो सुनाने बैठता सबसे पहले ये कहता, हमेशा अपने कुत्ते से मोहब्बत करो, क्योंकि वो वहाँ भी साथ देता है जहाँ इंसान साथ छोड़ देते हैं। और शेरू रहीम चाचा के घर के बाहर बैठा रहा, हमेशा की तरह, पुरसुकून, बेखौफ, वफादार, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प, सबक-आमोज़ और जज्बाती कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है।